हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात को 8 बजे कुमार गौरव सर के द्वारा तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर 8 करवाया गया था, जिसमें इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट करवाए गए थे। तो उन सभी को हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है और उसी क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास होती है रिवीजन क्लास होती है और 7 बजे शाम को करवाई जाती है। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे और उसको आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। जैसा आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है और आपको वहाँ पर एक चैनल दिखेगा लर्न विद एजे के नाम से, और आपको उसी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और वहाँ पर आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ एकदम मुफ्त में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है बृहदेश्वर मंदिर से संबंधित। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर से 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वह कौन से भगवान को समर्पित है, तब आपको बताना है कि यह भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये याद रखना है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये जो है तंजावुर तमिलनाडु में है। कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। तीसरा पॉइंट यहाँ से ये याद रखना है कि जो बृहदेश्वर का मंदिर है यह कौन से वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो यह चोल वंश के शासक राज राजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगर बात करेंगे ये कि जो बृहदेश्वर मंदिर है यह कौन सी शैली में बना हुआ है, तब आपको बताना होगा कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। बात आई है यहाँ पर चोल वंश की, तो चोल वंश के संस्थापक कौन है? चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। नेक्स्ट पॉइंट है सप्त पैगोडा मंदिर से संबंधित। सप्त पैगोडा के मंदिर को रथ मंदिर भी कहा जाता है और ये कहाँ है? ये महाबलीपुरम में है। ये जो सप्त पैगोडा के मंदिर हैं कौन से वंश के द्वारा बनवाए गए हैं, तो ये पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वह 1969 में हुई थी। और पहले नंबर का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है किसे दिया गया था? ये दिया गया था देविका रानी को। किसे दिया गया था? देविका रानी को। और अभी हाल ही में 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आशा पारेख को। और 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया है रजनीकांत को। तो यहाँ से आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। शुरुआत पूछा जाएगा तो 1969 बता देंगे, और फर्स्ट विनर अगर पूछा जाएगा तो देविका रानी बताएंगे, और 52वें नंबर का पूछा जाएगा तो आशा पारेख बताएंगे, और 51वें नंबर का पूछा जाएगा तो रजनीकांत बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सरस्वती सम्मान से संबंधित। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन है? पहले विजेता हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। और इन्हें कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। ये जो सरस्वती सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 3 पॉइंट तो यहाँ से आपको यही याद रखना है। सरस्वती सम्मान पहली बार कब दिया गया? 1991 में दिया गया। पहली बार किसे दिया गया, तब आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो बताना है बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगर बात करेंगे अभी करंट की, तो हाल ही में 2021 के लिए जो सरस्वती सम्मान है किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है रामदरस मिश्र को दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ इनकी ये रचना है और इसी के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है व्यास सम्मान। अगर व्यास सम्मान के बारे में पूछा जाएगा तो व्यास सम्मान पहली बार कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। किसे दिया गया था, तो बताना है रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगर बात की जाए अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो अभी हाल ही में दिया गया है असगर वजाहत को। वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। इनका नाटक है महाबली नाटक, और इसी नाटक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अब यहाँ से जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो बक्सर का युद्ध है इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है यह हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था।
उसके बाद में इसी युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि का वर्ष पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कौन से वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी 1765 में। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इसी युद्ध के बाद में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और ये क्लायू और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। बात करेंगे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें किया था रॉबर्ट क्लायू ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लायू ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ से आपको कौन कौन से प्रश्न याद रखने हैं? यहाँ से आपको याद रखना है कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कब हुआ था? ये जो है 1799 ईस्वी में लड़ा गया था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें किया था वेलेजली ने। किसने किया था? वेलेजली ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को और इस समय भारत में वायसराय कौन थे? भारत में वायसराय थे इस समय लिनलिथगो। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को और इस समय वायसराय कौन थे? इस समय जो वायसराय थे वह थे जेम्स फोर्ड। इसी प्रकार से पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी और इस समय जो वायसराय थे कौन थे? वायसराय थे इस समय इरविन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को हुआ था और इस समय कौन थे? इस समय थे करजन। करजन के समय में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा से ये संबंधित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। प्रथम अधिवेशन अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था तो आपको बताना है कि ये लखनऊ में हुआ था। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। इन अध्यक्ष का नाम आपको जरूर याद रखना है, ये नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम आपको नहीं भूलना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? पहले विजेता हैं जी शंकर कुरूप। इन्हें मलयालम भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था? 1965 में। अगर बात की जाए 56वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये नीलमणि फूफन को दिया गया है। और 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है दामोदर जी मौजा को। अगर बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनामी राशि कितनी होती है, तो इनामी राशि होती है इसमें 11 लाख रुपए। कितने रुपए? 11 लाख रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहां और किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में की गई थी। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो यहां से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में हुई। कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई। किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में इसी प्रकार से सत्यशोधक समाज के बारे में पूछा जाता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फुले ने की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में की थी। और ज्योतिबा फुले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है राजस्थान के अजमेर में। बात आई है अजमेर की, तो अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कहाँ बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था अजमेर में। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पुष्कर महोत्सव। पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसको तमिलनाडु में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसे केरल में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव कहाँ का उत्सव है? ये तेलंगाना का उत्सव है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? ये राजस्थान के बीकानेर में होता है। और मरु महोत्सव कहाँ होता है? मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये चित्रकार हैं, बहुत ही फेमस चित्रकार हैं। और राजा रवि वर्मा जो हैं यह केरल के रहने वाले हैं।
कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला को जो संबंध है ये बिहार राज्य से है। इसी प्रकार से वर्ली चित्रकला है, वर्ली चित्रकला है, तो वर्ली चित्रकला का संबंध कौन से राज्य से है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारत माता पेंटिंग। भारत माता पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? ये अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। नौरोज जो है किस धर्म का नौवर्ष है? नौरोज जो है यह एक प्रकार का नौवर्ष है। यह कौन से धर्म का नौवर्ष है ये पूछा जा रहा है, तो ये पारसी धर्म का नौवर्ष है। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि बैसाखी जो है किस धर्म का नौवर्ष है? यह सिख धर्म का नौवर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चंदेरी। चंदेरी जो है ये कहाँ की वस्त्रकला है? चंदेरी क्या है? चंदेरी एक वस्त्रकला है। कहाँ की वस्त्रकला है? मध्य प्रदेश की। इसी प्रकार से बंधनी, बंधनी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। पैठनी कहाँ की फेमस है? महाराष्ट्र की फेमस है। कांजीवरम कहाँ की फेमस? तमिलनाडु की। कोटा डोरिया कहाँ से फेमस है? राजस्थान के कोटा से। पोचमपल्ली कहाँ की फेमस है? तेलंगाना की। बालूचरी तकनीक कहाँ की फेमस है? पश्चिम बंगाल की। बोमकई साड़ी कहाँ की फेमस है? ये उड़ीसा की फेमस है। इसी प्रकार से पटोला, पटोला कहाँ की फेमस है? ये गुजरात की फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है घेवा कला। घेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये राजस्थान के प्रतापगढ़ से प्रसिद्ध है। और ये घेवा कला कौन सी होती है? कांच पर सोने की नक्काशी करना क्या है? घेवा कला है। जरदोजी, जरदोजी कहाँ की फेमस है? जरदोजी जो है लखनऊ की फेमस है। और जरदोजी की शुरुआत किसने की थी? नूरजहां ने की थी। कलारीपट्टू मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। थांगटा मार्शल आर्ट कौन से राज्य से संबंधित है? थांगटा मार्शल आर्ट जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। मलखंभ कहाँ से संबंधित है? ये जो मलखंभ है ये मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारत रत्न से संबंधित। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार कौन थी? ये थी एस सुब्बुलक्ष्मी। और इन्हें ये अवार्ड कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। और एस सुब्बुलक्ष्मी जो है यूएन 1966 में यूएनओ के अंदर प्रदर्शन किया था और ये प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसके बाद में बात करेंगे लता मंगेशकर की। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया 2001 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। और अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। उसके बाद में दिया गया है पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। सितार का जनक किसे कहते हैं? सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो की पुस्तकें याद रखना है, खजाइन उल फुतूह और नूह सिपीहर। ये पुस्तकें किसकी हैं? ये पुस्तकें हैं अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो को ही क्या कहा जाता है? तोता-ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन की शुरुआत किसने की थी? ध्रुपद गायन की शुरुआत अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो तानसेन है यह अकबर के नौरत्नों में से एक थे। नौरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। और उन्हीं में से एक कौन थे? उन्हीं में से एक थे ये तानसेन। और बात की जाए तानसेन का समाधि स्थल कहाँ है? तो तानसेन का जो समाधि स्थल है ये ग्वालियर में है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके सभी पॉइंट। और ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।